हाय फ्रेंड्स, आई एम आशीष। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे है। आज हम क्लास 10 की जो चैप्टर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसकी जो प्रश्नावली है 12.1, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है। एक बात मैं आपको और बताया था कि हमने अपने चैनल पे सर्कल के बारे में वीडियो बना रखी है, जिसमें सर्कल क्या होता है, सर्कल की क्या क्या उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, सब कुछ डिटेल में बताया है कि सर्कल में क्या क्या, जैसे रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस क्या होती है, मतलब त्रिज्या, जैसे रेडियस त्रिज्या हो गई, डायमीटर व्यास हो गया, सरकमफ्रेंस परिधि हो गई। तो सब कुछ उस वीडियो में हमने आपको समझाया है। तो मतलब काफ़ी डिटेल में बताया है सर्कल को। तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लें। यहाँ पर हम यहाँ पर चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सर्कल के बारे में हमने ज़्यादा डिस्कस उस वीडियो में कर दिया है। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं सर्कल क्या होता है। ठीक है। तो अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ, क्या क्या क्वेश्चन है आप देख सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन है। तो ये एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह है पहला क्वेश्चन। दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम त्रिज्या की बात करें, हम क्या कहते हैं, जैसे हम इस क्वेश्चन को, भाई अगर मैं मान लो डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी। ठीक है। जैसे एक सर्कल ये हो गया और एक सर्कल ये हो, इसकी रेडियस R1 होगी, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। ठीक है। इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। R2। तो ये तो मैंने आपको ये सर्कल बना के दिखा दिया मैंने। ठीक है। कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ठीक है। एक मैंने आपको सर्कल बना के दिखा दिया। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे भी आते हैं। ठीक है। जैसे लिखने का तरीका कैसे, आप इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करोगे, कैसे लिख के सोल्व करोगे, ये भी ज़रूरी है। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ इससे आप कैसे सोल्व करोगे, कैसे आप इस क्वेश्चन को शुरुआत करोगे। जैसे आप लिख सकते हो, आप कैसे लिखेंगे, प्रथम, क्योंकि दो सर्कल की बात हो रही है, तो आप दो सर्कल कैसे लिखेंगे। ठीक है। प्रथम सर्कल की त्रिज्या, प्रथम वृत्त की त्रिज्या। ठीक है फ्रेंड्स। क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 19 सेंटीमीटर है। ठीक है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है। कितनी दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये दे रखी है। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन हमें उसने दो सर्कल, जो जैसे क्वेश्चन में दिया गया था, भाई उस वृत्त की जो त्रिज्या ज्ञात की है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग क्या होगा, यानी वो वृत्त कौन सा है। ठीक है। जैसे मैं आपको ये समझा दूँ, जैसे हमने भी वृत्त बनाया था, एक वृत्त ये हो गया, एक वृत्त ये हो गया, एक ये वाला जो वृत्त है। ठीक है। ये वाला जो वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो हमने आर मानी है, क्योंकि वो पहले वालों की तो R1 R2 ही मैंने थोड़ी देर पहले भी वृत्त बनाया था, उसमें R1 R2 मानी थी। लेकिन जो तीसरा वाला है ये हमें बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोबारा डायग्राम को बता दिया। तो अब हम, तो 9 सेंटीमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स। और ठीक है फ्रेंड्स। तो हम क्या करते हैं, थर्ड सर्कल, तीसरे
वृत्त की त्रिज्या, ठीक है फ्रेंड, तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मान ली, आर। भाई तीसरे वृत्त की त्रिज्या हमने आर मान ली, ठीक है। तो अब मैं इसे सीधा ऐसे लिख रहा हूँ आपकी फैसिलिटी के लिए, सुविधा के लिए। हमने क्या, भाई R1 क्या होगी 90 सेंटीमीटर, R2 9 सेंटीमीटर। थोड़ा क्वेश्चन लिखना भी आना चाहिए, ठीक है, लिखने का तरीका कैसे होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या पूछा, परिधि की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, प्रथम वृत्त की परिधि निकालेंगे। प्रथम वृत्त की, ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम वृत्त की परिधि। तो प्रथम वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr1, ठीक है, 2πr1 होगी। तो यहाँ से क्या होगा, 2πr 90, तो ये हो जाएगी 38 पाई सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, 38 पाई सेंटीमीटर। अब अगर दूसरे वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr2, ठीक है, 2πr2, तो वो कितनी देखिए 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2π इंटू 9, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 80 पाई, ये 80 पाई हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड्स मैं आपको यही बता दूँ, जब इन दो की परिधि है तो तीसरे वाले की परिधि भी तो होगी। तीसरे वृत्त की परिधि, तीसरे वृत्त की परिधि कितनी होगी फ्रेंड्स, उसकी जो परिधि है वो 2πr होगी। उसकी जो परिधि होगी, उसकी त्रिज्या हमने r मानी है, तो 2πr होगी, ठीक है। तो अब हम इसके फाइनल सॉल्यूशन पर आते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम जैसे तीसरे वृत्त की परिधि लिखने का, तीसरे वृत्त की परिधि, ठीक है फ्रेंड्स, प्रथम वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि। यहाँ मैंने लिख दिया, मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। मैं एक बार से बोल देता हूँ, तीसरे वृत्त की परिधि बराबर प्रथम वृत्त की परिधि, ठीक है। उसके बाद मैंने प्लस लगाया है, मैंने ये प्लस लगा रखा है फ्रेंड्स, प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको बता दी, ठीक है फ्रेंड, लिख के ही बता दिया। अब इसे फाइनल सॉल्यूशन पे हम इसके आ ही रहे हैं, 2πr, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, 38 पाई प्लस क्या हो, फिर क्या था 18 आया था, 18 पाई, तो 2πr, ये हो जाएगा 56 पाई, ठीक है फ्रेंड, क्या हो जाएगा 56 पाई। तो यहाँ से पाई तो कैंसिल हो सकता है, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो r इजिकल टू क्या आ गई 56/2। तो फ्रेंड जो तीसरा सर्कल है ना, उसकी कितनी आई है, 828 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरे वाले की क्या आई है, तीसरे वाले वृत्त की जो परिधि आई है वो कितनी है, 28, ठीक है फ्रेंड्स, 28 आ गई इसकी परिधि। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन फिनिश होता है। पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के वियोग के बराबर है, ठीक है फ्रेंड। यानी मैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि वो क्वेश्चन किया था, फिर से हम 2 सर्कल बनाएंगे और तीसरे सर्कल की रेडियस r मानेंगे, जैसा पहला वाला किया था ना, क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है।
तो अब ना मैं हिंदी ना लिखते हुए मैंने अपन क्वेश्चन लिखने का तरीका बता दिया आपको। अब मैं सीधा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट करूँगा, ठीक है। तो अब हम इस किस पे आ गए, सॉल्यूशन सेकंड पे, सॉल्यूशन सेकंड। तो फर्स्ट वाली, तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, R1, ठीक है फ्रेंड। वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, 8 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था R2 की कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और तीसरे वाले की कितनी है, R, ठीक है। तीसरे वाली कितनी है, R सेंट, ठीक है फ्रेंड। एक मिनट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, थर्ड वाले कितनी है, R, ठीक है। थर्ड वाले की R है, R1 R2 के मान हमें दिए गए थे, ठीक है। और थर्ड वाले की क्या मान लिया हमने, R। तो अब हम क्या कहें, जैसे उस क्वेश्चन में क्या कहें, सबसे पहले तो हम फर्स्ट वाले की निकाल लेंगे, फर्स्ट का, ठीक है। फर्स्ट का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। चलो हम लिख देते हैं, प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, πr², ठीक है। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, πr²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई, आर की वैल्यू कितनी आएगी, 8 का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 64 पाई, ठीक है। और दूसरे की कितनी हो जाएगी, दूसरी की कितनी हो जाएगी भाई, वही दूसरे की πr², ठीक है। हिंदी तो आपको पता ही है कैसे लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 पाई। बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है जैसा पहला है। अब वही क्वेश्चन में और क्या दिया गया है, क्वेश्चन में क्या है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो जिन दोनों वृत्तों के, यानी प्लस होगा, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, प्लस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इससे प्लस करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, प्लस करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तीसरे वृत्त क्षेत्रफल बराबर प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है फ्रेंड। प्लस कर दिया हमने, ध्यान रहे, ठीक है। प्लस प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा कि और उस वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, हमने दोनों परिधि को जोड़ा था, तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर रखा था, ठीक है। और यहाँ पे क्षेत्रफल, बस अभी क्वेश्चन को हमें सोल्व कर रहे हैं। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि तीसरे वाले वृत्त की क्षेत्रफल हमने R मानी है, रेडियस क्या मानी R, तो उसका तो भाई πr² ही होगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक बार मैं आपको बता दूँ, जैसे यहाँ पर आप इसे πr1 का स्क्वायर लिखें, ठीक है। और इससे क्या लिखोगे, πr2 का स्क्वायर, ठीक है। ये बात मैंने आपको यहीं पे बता दी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर हमने जैसे इस वाले क्वेश्चन को किया था, जैसे 2πr1 लिखी थी, 2πr2, तो ऐसे यहाँ पर भी लिखना है, ये चीज़ भी मैंने आपको बता दी। तो फिर πr1 का स्क्वायर प्लस πr2 का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो पाई भाई इसकी तो वैल्यू है ही नहीं हम पे, ये तो हमें निकालनी है, लेकिन πr1 का स्क्वायर वैल्यू आ गई है, ठीक है, वैल्यू आ गई है। तो πr1 की वैल्यू क्या थी फ्रेंड्स, πr1 की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, 64 पाई से आई थी, 64 पाई, ठीक है फ्रेंड्स। अभी निकाली थी हमने 36 पाई, πr², पाई को हमने अगर कॉमन लिया 64 प्लस 36, यहाँ से पाई कैंसिल हुआ, r² कितना हो गया 100, ठीक है फ्रेंड्स। r, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-10, ठीक है फ्रेंड्स। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-10 आ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से जो r की, अब क्या कहते हैं, r की जो यानी जो r की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या होगी, ठीक है, तीसरे वृत्त की जो त्रिज्या होगी कितनी होगी फ्रेंड्स, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यही तो क्वेश्चन ने पूछा था, एक बार क्वेश्चन आपको दिखा था, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, हाँ तो 10 आ गई, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसमें शेप दी गई है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र के से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट चिन्हित है। इसमें अंक अर्जित किए गए हैं। गोल्ड अंक वाला क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। पट्टे के अन्य पट्टी
10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल क्या है, यानी इसमें पांचों क्षेत्रफल निकालने हैं हमें। ठीक है, हमें से पांचों क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन हमें अभी ये देखना है क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। ठीक है, अभी हमें ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो इस क्वेश्चन को हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो हमें एक हालांकि क्वेश्चन में सर्कल दिया गया है, लेकिन एक सर्कल हम भी बना लेते हैं। ठीक है, एक सर्कल बनाया जैसे हमने। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, प्रकार से सर्कल एकदम सही बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमने क्या बनाया, ये हमने सर्कल बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे अंदर वाले में क्या दे रखा है, सबसे अंदर दे रखा है क्वेश्चन में गोल्ड रेड ब्लू, गोल्ड रेड ब्लू। तो पहले हम लिख लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, गोल्ड रेड ब्लू। इसमें था जी। ठीक है फ्रेंड्स, रेड। ठीक है, गोल्ड रेड, फिर ब्लू था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर ब्लैक था। एक काम करते हैं हम, इसको थोड़ा सा यहाँ से एक सर्कल यहाँ से बना। ठीक है, ये सर्कल मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक मिनट, अब जैसे ये है, यहाँ पे ये सर्कल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्लैक हो गया, फिर क्या है वाइट, यहाँ पे हमने वाइट लिख दिया। ठीक है, एक बार जो दिया था इसे हम दोबारा यहाँ से क्वेश्चन से देख लेते हैं। यहाँ था गोल्ड लिख दिया हमने, रेड लिख दिया, ब्लू लिख दिया, ब्लैक वाइट। ठीक है, बस अब हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो भाई गोल्ड वाले की जो रेडियस, पहले वाले की तो भाई 10.5 थी। कितनी है, 10.5। ठीक है, तो अब ना अगर हमें एक की पता है ना रेडियस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमें रेडियस, भाई रेडियस R1 गोल्ड रीजन की है। ठीक है, क्योंकि R1 भाई एक की तरफ हमने R1 मानेंगे। ठीक है, गोल्ड की जैसे हम कहें कि गोल्ड वाले क्षेत्र की, गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या, भाई गोल्ड वाले की बात कर रहा हूँ मैं, तो त्रिज्या को हमने R1 कह दिया। और ये कितनी है भाई, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये फर्स्ट सर्कल ही तो है गोल्ड वाला। ठीक है, फर्स्ट सर्कल है। तो अगर मान लो मैं सेकंड सर्कल की बात करूँ, सेकंड ब्रेथ की, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ क्वेश्चन करने का। ठीक है, कि आपको इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है जब। ठीक है, लेकिन एक मिनट, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ये मैं आपको ये बता दूँ, गोल्ड अंक का क्षेत्र का व्यास 21, क्योंकि मैंने डायग्राम में सीधा 10.5 लिख दिया। मैं आपको ये बता दूँ क्षेत्रफल कितना था इसका, भाई क्षेत्रफल से ज़्यादा क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर। तो व्यास अगर मुझे त्रिज्या निकालनी है 21 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए मैं 10.5 लिखा है। जब मैं क्वेश्चन मैं ऐसे कराता हूँ, मैं कुछ कराता हूँ तो मैं उसका रीज़न भी आपको बताता हूँ, क्योंकि भाई इसमें इन्होंने व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर क्वेश्चन में, तो हम 21 को 2 से डिवाइड करेंगे, तभी तो उसकी रेडियस 10.5 सेंटीमीटर आई थी। ये मैंने इसलिए बता दिया आपको, आप थोड़ा कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10.5 सेंटीमीटर लिखा है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ उससे, और मुझे त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, 21/2 लिख दिया मैंने। ठीक है, तब क्या रेडियस इसकी त्रिज्या गई 10.5 सेंटीमीटर। अब मान लो मुझे वृत्त दूसरे वृत्त की निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, 10.5 सेंटीमीटर में ही
मैं प्लस कर दूंगा 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने प्लस कर दिया और ये कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो दूसरे वाले वृत्त की ना कितनी त्रिज्या आ गई 21 सेंटीमीटर। और अब मैं इसी तरह तीसरे की बताऊँ, थर्ड की। ठीक है, हम थर्ड की वृत्त की निकालें तो थर्ड की कैसा आ जाएगी, किस सेंटीमीटर में आप प्लस कर दो 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कितनी आ जाएगी 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 31.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। इस तरीके से आप फोर्थ की भी निकाल दो, इस तरीके से आप फाइव की निकाल दो। लेकिन हमें इस क्वेश्चन को मैं अब मैं सीधा मैं इसके एरिया पे आता हूँ। एरिया ऑफ, जैसे हम गोल्ड वाले क्षेत्र का, जैसे गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दें, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, सोने वाले। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल, प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल, प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल वो हमें निकालना पड़ेगा। और वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, पाई इंटू 10.5 की मल्टीपाई। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, थोड़ा 10 इसकी हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, हम पहले सीधा इसे 5 ही करते हैं। पॉइंट लगाना है हमें, आप पता है हमें कहाँ पे पॉइंट लगाना है। पहले ये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा, ये हो गया 2, 10 और ये 11। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ये इतना आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना आएगा ये इतना। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया। तो अब हम क्या करते हैं, जब ये आ गया तो अब हम क्या करते हैं, चाहे तो हम इसको ये ऐसे लिख सकते हैं। मान लो मैं आपको कैसे, मान लो हमने ऐसे लिख दिया ऐसे। ठीक है, हमने ऐसे यहीं पे लिख दिया, चाहे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको पाई की वैल्यू रखनी है तो आप इसकी पाई की वैल्यू डाल के, जैसे ये, एक मिनट, यहाँ से। ठीक है, क्योंकि 10.5 की तो मैंने मल्टीप्लाई आपको करके बता दी। ठीक है, और मान लो आपको जैसे 22 22/7 होती है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो आप इस, ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 2 0 यहाँ पे लग गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे ये। तो ये हो गया, तो अब आप इसका क्या करें, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आ गया 2 4 2 5 5।
और ये क्या कहते हैं, 17 है, ठीक है, 17 है। तो ये हमने, अब हमें क्या, अब इसको सॉल्व करते हैं। टू फॉर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये हम डिवाइड करेंगे, क्या था, 70। तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 32 और ये 5। तो ये हो जाएगा, फिर ये जाएगा, ये जाना चाहिए 4 टाइम, हाँ 5 4। तो फिर ये हो गया, फिर ये जाएगा 6 का 42 4 35, ठीक है फ्रेंड्स। और ये 0, तो ये तो, अरे ये तो पूरा ही कट गया, 350। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 0 आ जाएगा। तो यानी वैल्यू, भाई जो पहले वृत्त का क्षेत्र, देखो मैंने आपको पूरा सोल्व करके बता दिया। तो पहले वृत्त की जो आई ना, मतलब पहला वृत्त का जो क्षेत्रफल आया, यानी गोल्ड वाले क्षेत्र का, वो 340.5 आया इस सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले का फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले का मैंने आपको निकालना बता दिया, पहले वृत्त का क्षेत्रफल कैसे आएगा, बिल्कुल मैंने हर चीज़ आपको करके बताई, इसमें डिवाइड करके बताया, मल्टीप्लाई करके ही बताई, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ, देखो फ्रेंड्स, अगर हम पाँचों का निकालेंगे, ठीक है, पाँचों का निकालेंगे तो बहुत वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका तो बता दिया। अब मैं जब एरिया मैंने किसका बताया, गोल्ड का, तो ठीक है, अब मैं लाल वाले क्षेत्र का, लाल क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये देखो। लाल वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल वो आप किस तरीके से निकालोगे, ये देखिए। जैसे आप उसे निकालोगे दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से, वृत्त के क्षेत्रफल माइनस प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल, प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। ये बात, भाई दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल से ना प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। यानी रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो आप क्या करोगे, पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर। तो पाई r1 का स्क्वायर तो आप सीधा लिख लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, चलो मैं एक काम करता हूँ, भाई पाई r2 की रेडियस कितनी है, 21, ठीक है। और पाई r1 की वैल्यू क्या है, 346.5, अभी निकाल के बताइए मैंने आपको, यानी 441, ठीक है फ्रेंड्स। कितनी है, 441, ठीक है। एक काम करो, पाई इसे जैसा आप इसे सॉल्व करना है, आप इसे, ठीक है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप इसे ऐसे सोल्व करें, ठीक है। थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ आपको, जिससे आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। आप क्या काम करें, भाई पाई तो ऐसी है 21 सेंटीमीटर रखनी है मुझे, 441 हो जाएगा, भाई 21 का स्क्वायर आपको पता होगा, ठीक है, ईजी होता है। फिर पाई 10.5 की मल्टी मैंने अभी अभी करी थी, जब मैं पहले वाले को सोल्व कर रहा था, तो वहाँ पे क्या आई थी, 110.25 पाई था, ठीक है। फिर पाई करना फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, उससे क्या हो जाएगा, आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर 441 माइनस 110.25, इसको आप कैंसिल करते हो, बाकी उसके बाद आप इसे सोल्व कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए थोड़ा सा आसान बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इसे सोल्व करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, तो आप सभी का क्षेत्रफल निकाल लोगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमने तीसरा क्वेश्चन फिनिश किया। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे।
चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। 80 सेंटीमीटर इन्होंने पहिए का व्यास दिया है। यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 10 मीटर में प्रत्येक पहिए के कितने चक्कर लगाएगी। ठीक है, यानी हमें क्या बताना है, रेवोल्यूशन बताने हैं, चक्कर बताने हैं। तो सही है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, बस अब इसे हम सोल्व करते हैं। एक काम करते हैं, हम सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लेते हैं। सॉल्यूशन 4 पे हैं। अब इस सॉल्यूशन 4 को हमें करना है। तो सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भाई पहिया क्या होता है, व्हील होता है, व्हील सर्कल की तरह होता है। ठीक है, तो यानी परिधि होगी, परिधि। ठीक है फ्रेंड्स, अब पहिए की परिधि, तो पहिए की परिधि लिख लेते हैं। पहिए की परिधि, पहिए की परिधि क्या हो जाएगी, 2πr। ठीक है फ्रेंड, क्या हो जाएगी, 2πr। तो 2πr के हिसाब से, ठीक है, 2πr, तो आर कितनी है, 40, 80 सेंटीमीटर, तो ये आ गई। ठीक है फ्रेंड, 80 सेंटीमीटर, तो ये आ गई। लेकिन ये पाई आप लिखें, क्योंकि अभी हमने पाई सॉल्व नहीं किया, तो यहाँ मैंने पाई भी लिख दिया, 80 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मैं कार की चाल देखूँ, कार की चाल कितनी दी है क्वेश्चन में, 66 km/h। ठीक है भाई, 66 किलोमीटर पर हावर दी गई है। क्वेश्चन देख लें आप। ठीक है भाई, पहिए, अब जैसे यहाँ पे पहिए का भाई व्यास 80 सेंटीमीटर था, तो रेडियस तो 40 आएगी, 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको दिखा दी। तो इसके बाद क्या है फ्रेंड्स, अब इसे आप सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज कर सकते हैं। भाई परिधि 80 सेंटीमीटर चल रही है, तो हम क्वेश्चन को सेंटीमीटर में लेकर आते हैं। तो आप कैसे करोगे फ्रेंड्स, आप क्या काम करें, 66 है किलो, आप इसे 1000 लिख सकते हैं, किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, किलोमीटर, ठीक है, 1000 लिख सकते हो, क्योंकि किलोमीटर मीटर का आप हिसाब समझते होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 जीरो और लगानी पड़ेगी, क्योंकि सेंटीमीटर बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे 60 हुई, हावर की बात चल रही है, हमें मिनट में चेंज करना है, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आना चाहिए, कितने जीरो बचे हैं, एक जीरो कट गया, तो ये इतना बैठ गया। ठीक है फ्रेंड्स, पर मिनट में। ठीक है, अभी सेंटीमीटर पर मिनट आ गया। ठीक है, तो अगर कार ने कितनी दूरी तय करी 10 मिनट में, कार द्वारा तय की गई दूरी 10 मिनट में। ठीक है, कार द्वारा तय की गई दूरी 10 मिनट में। ठीक है, कितनी करी होगी भाई, इसकी मल्टीप्लाई आप 10 से कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, भैया एक जीरो और बढ़ जाएगी। ठीक है भैया, एक जीरो और बढ़ जाएगी, कितने जीरो हो जाएंगे, ये 5 जीरो हो जाएंगे, बट लेकिन अब मिनट नहीं आएगा, सेंटीमीटर आएगा केवल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं भाई, चक्करों की संख्या हम n मान लेते हैं। चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या हमने कितनी मान ली, n मान ली। भाई चक्करों की संख्या हमने n मान ली। ठीक है, तब इसे हम अब क्या रहेगा, अब क्वेश्चन सॉल्व ही है बस, n द्वारा, कार द्वारा चली, क्या कहते हैं, n दिश, अभी ये हो गया, n की मल्टीप्लाई करेंगे हम। ठीक है, एक चक्कर में। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, एक चक्कर में चली दूरी, n की मल्टीप्लाई एक चक्कर में, दूरी कितनी है, एक चक्कर में दूरी। ठीक है, n की मल्टीप्लाई करेंगे ना उसमें, और 10 मिनट में चली दूरी। ठीक है, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, 10 मिनट में तय की गई दूरी, तय की दूरी। ठीक है,
इजिकल टू जरूर लगाएं तभी, ठीक है फ्रेंड। अब ये तो हमने हिंदी में लिख दिया, ठीक है। अब इसके हम फाइनल सोल्यूशन पे आ रहे हैं। भाई परिधि की वो हमने कितनी निकाली थी, 80 पाई निकाली थी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने 80 पाई निकाली थी और फिर 11 के बाद 50 लगाइए। ये भी हमने सो किया 10 मिनट में कितनी दूरी तय की गई थी, तभी तो। और ठीक है, और एक रेवोल्यूशन में कितना होगा, एक रेवोल्यूशन में वो 80 पाई, वो सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, यानी वृत्त की जब परिधि निकाली थी तो 80 पाई उस समय आ गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमें एन निकाल, हमें चक्करों की संख्या निकालनी है। अब क्या है 11 और ये हो जाएगा 80 पाई, ठीक है, एक पाई से। तो ये एन इजिकल टू हो जाएगा फ्रेंड्स 11। अब कितने जीरो बचे हैं, 4 जीरो, ठीक है। अब कितने जीरो बचे हैं, 4 जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा 22/7 लिख सकते हैं। हालांकि वैल्यू होती है पाई की 22/7, लेकिन नीचे पाई हमने नीचे लिखा है तो 7/22 लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो आप ये सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है। चलो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। ये हो गया 4, तो इसे थोड़ा फास्ट सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, यस। तो फिर इसे इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे 55 इसकी, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये 22, हाँ ये भी कट सकता है। 11 क्या 2, हाँ 2, फिर ये हो जाएगा 5। हाँ हाँ, ये हो गया अब तो यहाँ से आ जाएगा। एक बार और चेक कर लेते हैं। ये तो इजी हो गया, ये हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो जाएगा 35/8। फिर जब आप इसे 8 इससे वो करेंगे, डिवाइड कर लेना, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा मैं आपको हिंट दे दूँ आंसर इसका कैसा आ सकता है। भाई ये 8 कितना भाई 35 दे रखा है, तो ये तो इसमें चले जाएगा, किसमें 8 चौक 32 होता है, 8 छोड़ दो 40, 8 4 32, यानी आंसर 4 ऐसे ही आएगा, ठीक है। मतलब 4 की उसमें ही आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में पता चल रहा है 35 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड आप छोटी कक्षाओं में सीख जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। डिवाइड करना आपको आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने का तरीका लेकिन मैंने आपको पूरा बता दिया किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन होना था, ठीक है। तो आप इसका आंसर भी निकाल लें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चक्करों की संख्या आप निकाल लेंगे। अब मैं एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज पूरी। निम्नलिखित में सही उत्तर का चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। यदि वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का की त्रिज्या क्या है। यानी वृत्त का जो परिमाप है क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, ठीक है। तो बच्चे ही जैसे क्वेश्चन में कहा है बिल्कुल वैसे ही काम कर दो। तो इसमें दे रखा है भाई वृत्त का परिमाप। अब मैं इस क्योंकि ये MCQ टाइप में है, ठीक है, क्या थोड़ा बहुविकल्पीय टाइप में है। तो वृत्त का जो परिमाप क्या होता है, भाई वृत्त का परिमाप, मैं सीधा से क्वेश्चन कर रहा हूँ। भाई वृत्त का परिमाप, ठीक है, वृत्त का परिमाप दे रखा है किसके क्षेत्रफल के बराबर दे रखा है, भाई क्वेश्चन में ही दे रखा है ये तो, ठीक है। तो मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। वृत्त का परिमाप वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है संख्यात्मक रूप से। तो यहाँ से पाई से 65 कटा, एक आर से आर गए, तो यहाँ पे हो गया 2 × R, यानी R इजिकल टू 2, ठीक है फ्रेंड्स। R इजिकल टू 2, तो यानी उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला। R इजिकल टू 2 मात्रक, R इजिकल टू 2 मात्रक, यानी ए वाला ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स आप जरूर बताएं 12.1 आपको समझ में आई तो आप जरूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो अपने चैनल बना रखी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो काफ़ी ये पूरी एक्सरसाइज हमने आपको कंप्लीट कराई, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आई होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें और कहीं पे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।